एक्सपेंस का मीनिंग सबको क्लियर है? अब ध्यान से देखना, एक्सपेंस द वैल्यू द बेनिफिट विच गेट्स एक्सपायर्ड और एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, उसने काम किया, बेनिफिट एग्जॉस्टेड, उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? मीनिंग एग्जांपल से बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बट पहले जनरल मीनिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। करंट एसेट्स की जब हमने डेफिनेशन करी थी तो बताया था, एग्जांपल दिया था, मीनिंग हमने से मीनिंग करा था प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मेरा एम्प्लॉय आया, कहता सर मेरी घर में मेरी बहन की शादी है, तो मेरी बहन की शादी है तो प्लीज मुझे 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए, मेरे को 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए। अब उस साल की अकाउंटिंग जब मैं कर रहा था, साल में कितने महीने होते हैं बेटा? 12 मंथ्स होते हैं। बट क्या हुआ, क्योंकि उसकी शादी थी तो मैंने क्या किया, मैंने उसको 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे दी। मैंने उसको क्या करा, 2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दे दी। चलो रेंट है, रेंट की बात करते हैं। तो मेरे लैंडलॉर्ड ने बोला, सैलरी साइड में रखते हैं, सैलरी नेक्स्ट एग्जांपल है। मेरे लैंडलॉर्ड ने बोला कि भाई साहब मेरी बेटी की शादी है तो आप मुझे प्लीज 3 महीने का रेंट एक्स्ट्रा दे दें। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो मैंने उसको कितना रेंट दे दिया? 15 मंथ्स का। अकाउंट्स जब प्रिपेयर होते हैं तो एनुअली होते हैं, तो 12 मंथ्स के होते हैं, ठीक है। उस साल रेंट कितना है? रेंट वाज पेड फॉर 15 मंथ्स, रेंट है 10,000 पर मंथ, रेंट तो 10,000 पर मंथ है, आपको पे करना चाहिए था 12 मंथ्स का, बट आपने 15 मंथ्स का पे कर दिया। क्वेश्चन ने हमें बताया कि आपने 15 मंथ्स का पे कर दिया, आपने 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे कर दिया ड्यू टू वॉट एवर रीजन। तो जो 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे कर दिया, 30,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया, वो प्रीपेड है। इतनी बात क्लियर कि टोटल पेमेंट हुई 10,000 इंटू 15, 1,50,000। उसमें से प्रीपेड क्या होगा? जो अभी ड्यू नहीं था, अभी 12 महीने ही हुए हैं तो आपने 3 महीने का एक्स्ट्रा दे रखा है, तो प्रीपेड रेंट हो गया 30,000। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रीपेड रेंट करंट ईयर का, जिस ईयर में उसकी पेमेंट हुई है, उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? ईयर चल रहा था 2021, 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21, 12 महीने होते हैं। उस साल मैंने पेमेंट करी, 12 की नहीं 15 मंथ्स की पेमेंट करी, तो पेमेंट हुई है 1,50,000। 120 की जगह 30,000 एक्स्ट्रा देके 150 की पेमेंट हुई है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, क्या 30,000 का जो आपने प्रीपेड रेंट दिया वो 2021 का एक्सपेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आप बोलते हैं माना जाएगा, माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? श्योर? माना जाएगा, माना जाएगा। 4-1, वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? श्योर? नहीं माना जाएगा? वुड यू लाइक टू चेंज योर आंसर? सभी ढीठ है। तो नालायकों सुनो ध्यान से, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंस का मतलब होता है द वैल्यू और द बेनिफिट which has expired during the year, the benefit which has exhausted during the year। तो जो 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा रेंट दिया, क्या उसका बेनिफिट अवेल कर चुके हो? क्या उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है? क्या उसका बेनिफिट एक्सपायर हो चुका है? तो वो जो 3 महीने का रेंट आपने अभी पे करा, क्या करंट पीरियड का एक्सपेंस मानना चाहिए था? पेमेंट हुई है, पैसे दिए हैं। एक्सपेंस इज नॉट द मनी पेड, एक्सपेंस इज द वैल्यू और द बेनिफिट विच हैज एक्सपायर्ड। पेमेंट करना जरूरी थोड़ी नहीं कि उस पीरियड का एक्सपेंस हो गया। मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं कि अगले साल मुझे सामान दे देना, अभी सामान आया थोड़ी ना है। बात समझ आ रही है? एक्सपेंस है कि नहीं है जो 30,000 आपने 2021 में पे करा? नहीं। क्या है वो? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। आपको तो पहले से पता था कि प्रीपेड एक्सपेंस तो हम एसेट में दिखाते हैं, करंट एसेट में। तो वो एक्सपेंस कैसे एक्सपेंसेस दिखाते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या प्रीपेड एक्सपेंस करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा?
नहीं माना जाएगा। तो प्रीपेड रेंट कितना हो गया? 10,000 इंटू 3, 30,000। कोई डाउट? कोई डाउट? एक्सपेंसेस ऑफ द करेंट पीरियड डेबिटेड टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने होंगे? टोटल रेंट पेड कितना है? 10,000 इंटू 15, 1,50,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000 इंटू 3, 30,000। तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा उस पीरियड का? 1,20,000। जितना आपने बेनिफिट अवेल कर लिया। कोई भी डाउट? सिंपल। Prepaid expense is not an expense, it is an asset. It will be shown on the asset side of the balance sheet under the category of current assets. कोई डाउट? और एग्जांपल देखते हैं। आ गई सैलरी, आ गई एम्प्लॉय की बहन की शादी। Year 2021 salary per month was 15,000. An employee was in urgent need of money due to some emergency in the family and asked for an advance for 2 months. कह रहा सर 2 महीने की प्लीज एक्स्ट्रा सैलरी दे दीजिए। ओके, तो सैलरी पेड कितनी है? 15,000 पर मंथ। 15,000 इंटू 12 प्लस 2। आपने टोटल पेमेंट कितनी करी है? 14 मंथ्स की या 12 मंथ्स की या भी 14 मंथ्स की? तो 15 इंटू 14, 150 प्लस 60, 2,10,000। इतनी पेमेंट करी। क्या पूरा का पूरा करेंट पीरियड का एक्सपेंस है? जो आपने 2 महीने की एक्स्ट्रा दी है वो करेंट पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। तो प्रीपेड कितनी है? 15,000 इंटू 2 कितनी है प्रीपेड? 30,000। करेंट पीरियड का एक्सपेंस कितना माना जाएगा? 15,000 इंटू 12। वेरिफिकेशन के लिए कि 12 महीने की सैलरी उस पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। आपने जो 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे दी, कह रहा अभी तो मैंने उसका बेनिफिट अवेल ही नहीं करा, अब आगे जाके 2 महीने में इससे काम कराऊंगा और मुझे और पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यस और नो? प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है क्योंकि आगे जाके आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। आगे जाके उसका बेनिफिट मिलने वाला है, इसका मतलब बेनिफिट अभी एक्सपायर नहीं हुआ। प्रीपेड expenses are also known as unexpired. Prepaid expenses are also known as unexpired. Unexpired क्यों? क्योंकि बेनिफिट अभी आपने अवेल नहीं करा है, बेनिफिट अभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्लियर? ये आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक होते हैं प्रीपेड, पेड इन एडवांस। एक होते हैं आउटस्टैंडिंग। अब उल्टी बात हो गई, आपने काम करवा लिया, आपने पैसे नहीं लिए। एम्प्लॉय ने पूरे 12 महीने काम किया, मैंने एम्प्लॉय को बोला कि देख भाई कोविड है, अभी पैसे हैं नहीं देने के लिए, बाद में ले लेना। आप तो सर्विस अवेल कर चुके हो, आप सर्विस अवेल कर चुके हो। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, आपने अभी बेनिफिट अवेल नहीं करा है। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। तो ध्यान से देखना बेटा, सैलरी पर मंथ बढ़ा दी इस बार हमने। 20,000 पर मंथ सैलरी थी। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। सैलरी हैज बीन पेड फॉर 10 मंथ्स ओनली। सैलरी फॉर 2 मंथ्स इज ड्यू बट नॉट येट पेड। आपने पेमेंट कितनी करी? 20,000 इंटू 10। एक्सपेंस फॉर द करेंट ईयर विल बी, ध्यान से देखना, पेमेंट कितनी हुई है? 20,000 इंटू 10, 2 लाख की तो आप पेमेंट कर चुके हैं। 2 लाख की तो आप पेमेंट कर चुके हैं। मेरा क्वेश्चन अक्षता आपसे, जो 2 महीने की सैलरी अभी हमने पे नहीं करी, 20,000 इंटू 2, 40,000 पेमेंट नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या वो करेंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? आप बोलते हैं यस, आइडिया नहीं है सर, एक बार लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। माना जाएगा? माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? तो 3 लोग कहते हैं कि माना जाएगा, एक कहते हैं, तो 75% ऑफ द ऑडियंस कहती है कि माना जाएगा,
25% कहते हैं कि नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। आप ऑडियंस पोल के खिलाफ जाना चाहेंगे? चलो, हम एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सपेंस की डेफिनेशन होती है द बेनिफिट व्हिच गेट्स एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, द बेनिफिट व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने अपने एम्प्लॉय से 10 महीने काम कराया या 12 महीने काम कराया? 10 महीने काम कराया या 12 महीने काम कराया? पूरे 12 महीने काम कराया। पेमेंट आपने अभी 10 महीने की करी है, 2 महीने की पेमेंट नहीं करी, तभी तो आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। तो क्या उन 2 महीने का बेनिफिट आप अवेल कर चुके हैं? क्या उन 2 महीने का बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है? यस और नो गौतम? अगर उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है, अगर आप उसका बेनिफिट अवेल कर चुके हैं, पैसे दिए या नहीं दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वो करंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा? माना जाएगा। तो बात समझ आई? गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग कितने थे? 20 इंटू 2, 40,000। तो टोटल एक्सपेंस क्या हो जाएगा? 2,40,000। तो 2,40,000 एक्सपेंस है, इट विल बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट पेमेंट हुई है क्या पूरी? नहीं हुई। 40,000 की जो पेमेंट नहीं हुई वो आपकी लाइबिलिटीज में भी आएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹40,000 will also be shown on the liability side of the balance sheet। कि मतलब एक्सपेंस तो है क्योंकि आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो, पेमेंट अभी नहीं हुई, तो इसलिए वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। ओके, कोई भी डाउट? क्लियर? तो क्या करा हमने? मीनिंग भी सीख लिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और उनकी ट्रीटमेंट और कैलकुलेशन